हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशनी गौतम और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुग्रोन में मैं स्वागत करती हूँ। आज कैरियर गाइडेंस के टॉपिक में हमने ह्यूमैनिटीज़ पे सब्जेक्ट्स लिए हैं और अगर आप 11th-12th में आर्ट, जो कि एक सेकंड नेम हम फेमस है, जो आर्ट्स के नाम पे फेमस है, तो उसका सेकंड नेम है ह्यूमैनिटीज़। अब अगर आप लेते हो, परस्यू करते हो, तो आपका कैरियर ऑप्शंस क्या होगा, आप कौन से सब्जेक्ट्स में क्या अपने फ्यूचर बना सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मैथ्स लेते हो या बायोलॉजी लेते हो तो ही आप इंटेलिजेंट माना जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ अगर लेते हो, आर्ट्स अगर परस्यू करते हो, तो आप मल्टी टैलेंटेड। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही मैथ्स और बायोलॉजी की, बट मैं ह्यूमैनिटीज़ को सपोर्ट करती हूँ। और जो सोचते हैं ना कि जो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं वो बहुत डल बच्चे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे ह्यूमैनिटीज़ लेके आप मल्टी टैलेंटेड बनते हो, अब एवरी फील्ड में आप एक्सपर्ट्स बनते हो। तो अगर आप 11th-12th में लेते हैं तो आप ग्रेजुएशन में पढ़ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ सकते हैं, यहाँ तक आप पीएचडी भी कर सकते हैं। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे। और आपको पता नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ में मैं 17 सब्जेक्ट्स लेके आई हूँ जिसमें आप अपने फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट्स है। मैं उसमें कोर्स ऑप्शंस बताऊंगी, मीनिंग बताऊंगी कि क्या, कौन सा सब्जेक्ट क्या स्टैंड करता है, और उसके कैरियर ऑप्शंस भी बताऊंगी। उस पर मेरा मेन फोकस है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिले। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी, ताकि आपको पता हो कि आपकी स्किल डेवलप, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें आपको आपका फ्यूचर है नहीं है, क्या है नहीं है, ये पता होना चाहिए बच्चों। ये नहीं कि हम भेड़ चाल की चाल में चल रहे हैं, उसने मैथ्स लिया, उसने बायोलॉजी लिया तो उसके साथ ही चल रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो मत लीजिए, आप ह्यूमैनिटीज़ में अपने कैरियर्स बनाइए, ठीक है। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट्स है, आप पे, आप अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट्स का है, मैथ लेते हैं, साइंस लेते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप पढ़ते हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम ह्यूमैनिटीज़ में अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है माय फेवरेट, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या, इकोनॉमिक्स में बच्चों क्या है कि इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमिक्स में अनलिमिटेड वांट्स हैं और बट रिसोर्सेज बहुत कम है। तो इतनी अनलिमिटेड वांट्स को इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए कि बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिले, दैट इज इकोनॉमिक्स। ओके, तो हम लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर के बारे में इसमें पढ़ते हैं। गवर्नमेंट्स कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट, हम बजट पढ़ते हैं। वो बजट क्या है, इकोनॉमिक्स ही तो है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या है, उन्होंने इकोनॉमिक्स ही पढ़ के तो फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो देखा आपने इकोनॉमिक्स कितना अच्छा सब्जेक्ट्स है। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो 11th-12th में लेते हैं, फिर आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। और एक आपने सुना होगा ऑनर्स, ऑनर्स करते हैं तो ऑनर्स मतलब उस सब्जेक्ट की डीप स्टडी कर सकते हो। एक तो कोर्स सब्जेक्ट्स होता है कि बेस हो गया, अगर आपको डीप स्टडी करना है तो ऑनर्स लीजिए, और मैं तो कहूँगी ऑनर्स ले लीजिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, जो कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उसका एक पार्ट भी नहीं छोड़ना चाहिए, सारे सब उसके सारे टॉपिक्स को कवर कर लो। ओके, तो ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं ऑनर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। तो बच्चों, 11th में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होगा। तो विजिट कीजिए हमारे जो वेबसाइट का नाम है careertalk.edugrown.in पे जाइए और इस सारे मतलब पढ़ लीजिएगा, और सिलेबस जो है मेंशन उसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि हम बस पढ़े जा रहे पता तो होना चाहिए आपको क्या पढ़ रहे हैं। ओके, तो कैरियर ऑप्शंस, अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स लेते हो तो आपको कैरियर ऑप्शंस क्या है, तो इकोनॉमिस्ट बनते हो आप, इकोनॉमिस्ट बोला जाओगे। बैंकिंग में जा सकते हो, इंश्योरेंस में जा सकते हैं,
कंसल्टिंग इकोनॉमिक्स, कौन सी इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, जीडीपी इतनी डाउन क्यों हो रही है, प्राइस रेट इतना हाई क्यों हो रहा है, तो कंसल्ट गवर्नमेंट एजेंसी में जा सकते हो। फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं जो बजट बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि डाटा को एनालाइज करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने फ्यूचर परस्यू कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो स्कूल लेवल पे। फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट मतलब कि कौन सी इन्वेस्टमेंट में रिस्क है और कौन सी इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं है। ये डाटा एनालिस्ट, जीडीपी का 9 6 -6 क्यों जा रहा है, ये डाटा एनालिस्ट। फाइनेंशियल प्लानर, प्लानर बन सकते हो कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कहाँ प्रॉफिट होंगे। इकोनॉमिस्ट, टीचर बन सकते हैं जो कि मैं आपके सामने हूँ। फाइनेंशियल कंसल्टेंट कि फाइनेंस कहाँ पे आपको अगर सेविंग्स कर रही हैं कोई होम में तो उसको कैसे यूटिलाइज करना कि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन, दैट इज इकोनॉमिक्स। चलिए इकोनॉमिक्स को से हटते हटते हम साइकोलॉजी पे आते हैं। जब ह्यूमन के बारे में स्टडी करना, उनके दिमाग के बारे में स्टडी करना, दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, इसमें हम ह्यूमन साइंस के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, माइंड। और आजकल आप बताइए 90% जो पीपल हैं वो सफ़र कर रहे हैं डिप्रेशन से। तो साइकोलॉजी में अगर आप अपने फ्यूचर बना सकते हो तो लोग भी डिफरेंट डिफरेंट पीपल, जैसे एजुकेशन लेवल पे हो गया, बच्चे सफ़र कर रहे हैं इन सब लेवल पे, क्रिमिनल्स हो गए, क्रिमिनल्स क्यों क्राइम करते हैं उनके बारे में उसको कंसल्ट करना, उसकी काउंसलिंग करनी। और सच बता रही हूँ तो वो क्रिमिनल से एज अ अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं काउंसलिंग के बाद। तो काउंसलिंग लोगों को आज काउंसलर की बहुत ज़रूरी है, तो साइकोलॉजी है जो बहुत डिमांड है मार्केट में। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ये आपके स्क्रीन में सिलेबस मेंशन है। ओके, कैरियर ऑप्शंस क्या है, जैसे कि चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड के बारे में स्टडी करना, उनकी डेवलपमेंट करनी। ठीक है, चाइल्ड को क्या 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 करना चाहिए कि वो अच्छे से, उनका माइंड है प्रॉपर डेवलप्ड हो सके। स्पोर्ट्स में, अगर स्पोर्ट्स में कोई जाते हैं तो उनमें भी उनकी काउंसलिंग करना, वो किसी चीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। क्लिनिकल हो गया, सोशल हो गया, ये सारे में जा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि बच्चे बहुत सफ़र करते हैं कि उनको पेरेंट्स क्या करते हैं, फोर्सली उनको ये सब्जेक्ट्स दे दो, बट उनको इंटरेस्ट ही नहीं है उन सब्जेक्ट में, तो इससे क्या होता है वो डिप्रेशन में चल जाते हैं। कोई किसी भी चीज़ से, जो बच्चे होते हैं बहुत जा सकते हैं, तो हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट तो होना ही चाहिए। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, टीचर, रिसर्च टूल्स मतलब पीएचडी कर सकते हैं। अब आ गई हिस्ट्री की। हिस्ट्री बच्चों, अगर आप 11th-12th में हिस्ट्री लेते हैं तो आप पास्ट में क्या हुआ, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हिस्ट्री पढ़ के जो हो गया उसको क्या क्यों करना। क्यों बच्चों, जैसे अभी वॉर हो रहा है, कभी चलिए वॉर हो रहा है, तो पिछले जो मूवमेंट्स हमारे हुए थे उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, अगर आज के टाइम पे वो वार हो तो उस स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में मतलब जो पास्ट में हो गया उसके बारे में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पास्ट की स्टडी इज़ हिस्ट्री। ओके, तो देखिए क्या क्या स्टडी में क्या है कि ओवर टाइम क्या चेंजेस आई हैं, पहले कैसा होता था, लोगों की सोच कैसी होती थी, अब लोगों की सोच क्या हुई है, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया। और देखिए जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी फर्दर डिवीज़न है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। हिस्ट्री में भी सारे सोसाइटी की चेंजेस क्या हुई है, लोग कैसे पहले कैसे सोचते थे, अब कैसे सोचते हैं। इकोनॉमिकली पहले जो हमारी 90% पीपल थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, अब हम इंडस्ट्रीज पे भी डिपेंड है, सर्विस सेक्टर पे भी डिपेंड है, तो इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, पहले कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब आई है, इन सब के बारे में। ठीक है, रिलीजियस, पहले बहुत रिलीजन्स नॉर्म्स वगैरह फॉलो किया जाता था, अब नहीं किया जाता।
ठीक है। तो पास की स्टडी, इसमें आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और अगर कैरियर ऑप्शंस, ये सिलेबस है बच्चों, देख लीजिए। फिर कैरियर ऑप्शंस क्या, एकेडमिक रिसर्चर, रिसर्च कर सकते हैं, कोई भी स्टडी करना पास्ट की, हेरिटेज मैनेजर। आप देखिए, जो पूर्वजों की संपत्ति है उसको मैनेज करके भी तो रखना चाहिए। आप उसको देखो, एडवर्टीज मतलब म्यूजियम में लगाते हैं, कितना इम्पोर्टेंट, बहुत सारे उनकी जो कॉस्ट होती है, उनका जो प्राइस होता है कितना हाई होता है। आर्कोलॉजिस्ट होता है कि जो कि पहले की जो भी चीज़ें थी, थिंग थी, रिसोर्सेज का, उसके बारे में स्टडी करना, इस आर्कोलॉजिस्ट टीचर बन सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। आर्कोलॉजी बता दिया मैंने। फील्ड रिलेटेड म्यूजियोलॉजी क्या होता है, जब म्यूजियम की स्टडी करते हैं, दैट इज म्यूजियोलॉजी। म्यूजियम करेक्टर्स क्या होता है, म्यूजियम का देखभाल करना, सब रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना। आर्चिविस्ट हो गया, हिस्टोरियन, हिस्टोरी की स्टडी कर रहे हो तो हिस्टोरियन बुलाओ जाओगे। आपके पास अगर हिस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज है, जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत नॉलेज है तो हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं ना, वैसे हिस्टोरी एक्सपर्ट बोलते हैं। टीचर और सिविल सर्वेंट, आईएएस आईपीएस बन सकते हो। देन आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज क्या, एनवायरनमेंट की स्टडी करना, पेड़ पौधे, माउंटेन्स, टोपोग्राफी, लैंड, कौन सा लैंड है, कैसे। और आपको पता है दो टाइप की ज्योग्राफी होती है, एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी लैंड माउंटेन हो गई, ह्यूमन ज्योग्राफी पॉपुलेशन हो गई, उनकी पिरामिड कैसी, सेक्स रेशो क्या, इन सब के बारे में पढ़ना इस ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे लैंड का, ह्यूमन ज्योग्राफी उसकी पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या है। और अगर आप ज्योग्राफी परस्यू लेते हो तो उसमें आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए आप सिलेबस है, सिलेबस आप हमारे विजिट कीजिए वेबसाइट पे, आप सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक है। कैरियर ऑप्शंस क्या है बच्चों, कार्टोग्राफर्स क्या होते हैं, जो मैप्स बनाते हैं, सर्वेरियर सर्वे करते हैं। रूरल में एडवांसमेंट क्यों कम है, अर्बन में एडवांस लोग क्यों ज़्यादा हैं, उन दोनों की सोच क्या है, सर्वे करना। ड्राफ्टर हो गया, मेट्रोलॉजिस्ट क्लाइमेट की स्टडी, डेमोग्राफर पॉपुलेशन की स्टडी, कमर्शियल रेसिडेंट सर्वेरियर हो गया कि मतलब लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, कोई भी जगह है तो उसमें लोग ज़्यादा रहना क्यों पसंद करते हैं। देखिए, जैसे प्लेन एरिया हो गया, उसमें लोग ज़्यादा रहते हैं, जो हिल स्टेशंस होंगे उसमें लोग कम रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत मुश्किल होता है। इन सब चीज़ों के बारे में सर्वे करना। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है तो एनवायरमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप देखते होंगे कि तूफान आने वाला है 10 दिन, लोगों को कैसे पता चल जाता है, ये कौन बताता है, जो ज्योग्राफी में। अगर आप ज्योग्राफी, तो आप एनवायरमेंट के बारे में कि इतना बारिश आने वाला है, अब धूप होने वाला है, आप गूगल करते हो तो ये लोग कौन होते हैं, एक और यही तो होते हैं एनवायरमेंटल कंसल्टेंट। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर्स, ज्योग्राफी के बारे में चीज, जो लैंड लेबर फॉरेस्ट हो गया, इन सब के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में कंसल्टेंट बताते हैं उसको। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट्स, कैसे प्लान करना चाहिए, कौन सी चीज़ क्यों होनी चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो फॉरेस्ट की कटिंग कर रही हैं तो उससे आफ्टर 10 ईयर क्या इफेक्ट होगा, ये कौन बताते हैं, ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी परस्यू करते हैं। टीचर बन सकते हो, सोशल रिसर्चर बन सकते हो, टाउन प्लानर बन सकते हो, एक टाउन को प्लान कैसे करना चाहिए, कौन सा घर कहाँ होना चाहिए, उनके उसके आसपास पेड़ पौधे भी होने चाहिए, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट होगी क्लाइमेट की, ये सारा कुछ ज्योग्राफी आपको बताता है। अब आ गया पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स इज पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग में गवर्नमेंट्स के बारे में, इंटरनेशनल, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट्स है हमारी, जैसे सेंट्रल, स्टेट, पंचायती राज हो गई, तो इन सब के बारे में स्टडी करना। गवर्नमेंट्स के लेजिस्लेचर, अर्बन, सॉरी, जो राज्यसभा हो गए, लोकसभा हो गए, इन सब के बारे में, गवर्नमेंट्स के बारे में स्टडी करना इस पॉलिटिकल साइंस। और ये नहीं है कि अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो आपके पास नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी फील्ड में जा रहे हैं तो आपके पास उस सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। ओके,
तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो और इसमें ऑनर्स भी होता है। ओके, ऑनर्स हर सब्जेक्ट्स में होते हैं, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी में वो क्या दे रहे हैं। ओके, कैरियर ऑप्शंस क्या बच्चे हैं, देखिए लेक्चरर, आईएएस, टीचर आप हर सब्जेक्ट्स में बन सकते हैं। उसके बाद आप और क्या बन सकते हो, देखिए आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट। पॉलिटिकल साइंटिस्ट डिप्लोमेसी कौन से होते हैं, कब क्या, किसके अगेंस्ट क्या लॉज, क्या चीज़ अपनाना चाहिए, ये सारे चीज़ पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाती हैं। टीचर पॉलिसी एनालिस्ट, कौन सी कंट्री के अगेंस्ट कौन सी पॉलिसी बनानी, किसके फ्रेंडशिप रखना है, कब डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखनी है, ये सारे चीज़ क्या है पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है। लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स, जो राज्यसभा लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको भी नॉलेज होनी चाहिए। सोशल मीडिया मैनेजर हो गया, अगर मीडिया में जा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट्स के बारे में बता रही हैं, उनकी पॉलिसीज़ बता रही हैं, तो आपके पास भी नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस की। जर्नलिज्म बता दिया, मीडिया, मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो ये पॉलिटिकल साइंस हमने कवर कर लिया। अब फिजियोलॉजी हो गया। देखिए, जब हम लोगों के पास ग्रेट पीपल, जैसे पीपल हो गए, उनके इवेंट, उनके लाइफ के बारे में पढ़ना इस फिजियोलॉजी, और ये बहुत क्रिटिकल एंड लॉजिकल सब्जेक्ट्स है और बहुत बेनिफिट होता है सोसाइटी के लिए। तो इसमें भी आप ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में परस्यू कर सकते हैं। ये सिलेबस आपको 11th-12th में पढ़ना पड़ेगा। ओके, कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, सिविल सर्वेंट्स आप सब में बन सकते हो, टीचर लेक्चरर आप सब में बन सकते हो। दूसरा हमारा क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। काउंसलर बन सकते हो कि आप लोगों को बारे में लोगों को बता सकते हो कि आप ये ऐसे कीजिए, ऐसे करिए। मेडिएटर हो गया कि दो पीपल के बीच में एक मेडिएटर होता है, वो करता है। जैसे कि आप देखते हो कि अगर इंडिया और कोई और इंटरनेशनल फॉरेन में जाते हैं, मीट करते हैं, तो उसमें एक मीडिएटर होता है जो उन दोनों में कम्युनिकेट करता है। जर्नलिज्म, मीडिया में जा सकते हो। राइटर बन सकते हो, कंटेंट राइटर, एकेडमिक एंड रिसर्च भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो आप फिजियोलॉजी लीजिए। अब सोशोलॉजी में बच्चों क्या है कि अगर आप सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हो, कौन सी सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इन सब के बारे में इस सोशोलॉजी में आप देखिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्राइम क्यों हो रहा है, डिवोर्स क्यों हो रहा है, लोग इस ट्रेडिशन को क्यों फॉलो कर रहे हैं, अगर अब मॉडर्न हो गई तो ट्रेडिशनल चीज़ों को क्यों फॉलो करना, अगर किसी फीमेल और या मेन को ही किसी चीज़ से डोमिनेट किया जा रहा है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है, तो ये सारे क्या सोशोलॉजी में होता है। आप इसमें एनजीओ में भी जा सकते हो, आप लॉयर भी बन सकते हो, सोशल वर्कर भी बन सकते हो। तो सोशोलॉजी भी बहुत अच्छी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, बहुत मज़ा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें भी आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में आप अपनी कोर्स सोशोलॉजी में ले सकते हैं। तो 11th-12th में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर आता है कैरियर ऑप्शंस बच्चों क्या है, जैसे सोशल वर्कर मैंने आपको बताया, जर्नलिस्ट में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसलर। देखिए, कोई सोसाइटी है तो उसमें क्या है, वो सोसाइटी क्या फॉलो करती है, क्या उनका पहनावा है, ये सारे काउंसलर होते हैं। फैमिली काउंसलर, किसी फैमिली में बहुत लड़ाई हो रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इन सब के बारे में रिसर्च करना कि कोई ऐसी जगह है वो एक ही ट्रेडिशनल को फॉलो करे तो उनका माइंडसेट क्या है। कोई मैन है फीमेल पे डोमिनेट कर रहा है, फीमेल मेल पे डोमिनेट कर रही हैं, तो ये सब। अगर कोई फीमेल किसी चीज़ से परेशान है तो उसको हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं, उसको एडवाइस भी सकते हैं। देखिए, कोई भी जेंडर, सारे चाहे वो मैन, वुमेन या फिर होमोसेक्सुअल जेंडर हो, कोई भी जेंडर हो, उसको एडवाइस देना वो सोसाइटी या फिर अपने आप के खिलाफ अपने आप के साथ आवाज़ उठा सकते हैं, ये क्या है, सोशोलॉजी है।
फिर हमारा सब्जेक्ट आता है इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस। जब कंप्यूटर का डॉक्टर आप बनते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर। इसमें आप कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हो गई, पास्कल हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, तो एसक्यूएल हो गया, इन सारे लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। आप कोडिंग कर सकते हैं और जो कि मार्केट में बहुत डिमांड है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर 11th-12th लेते हैं तो 11th-12th में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। मेरे पास भी 11th-12th में था तो लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया था, सी प्लस प्लस एंड पास्कल के बारे में। ओके, कैरियर ऑप्शंस क्या है? कंप्यूटर के डॉक्टर हैं तो सारा कंप्यूटर के बारे में होगा, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है? लैंग्वेजेस हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ठीक है। जब आप लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको टीचर्स पढ़ाएंगी, हमारे चैनल पे भी हैं तो आप जाके देख लीजिए। वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं और मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा, बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है, इसमें तो आप ले ही लीजिए, ठीक है। इसमें आपका स्किल एनहांस होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ते हैं ना, तो एक सब्जेक्ट आप ऐसा लीजिए जाकि जिसमें आपका स्किल एनहांस हो रही हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर आप थ्योरी में, अगर जैसे आईएएस हो गया, अगर उसमें नहीं सकते तो बी ऑप्शन आप स्किल एनहांसमेंट वाले सब्जेक्ट्स ज़रूर लीजिए, ठीक है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर हो गया, सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, मतलब क्या, कंप्यूटर का डॉक्टर इस कंप्यूटर। और इसमें आशीष सर ने भी बहुत इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस में उन्होंने बनाया है, तो बहुत डिटेल स्टडी, तो आप उनको, उनकी वीडियोस को फॉलो कीजिए। ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी, देखिए इसमें कोई, मैं एक सिंगल जेंडर के बारे में नहीं बात करूंगी। कोई हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, या गे हो गया, लेस्बियन हो गया, कोई भी जेंडर है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल ट्रीट करना इज ह्यूमन राइट एंड जेंडर स्टडी में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में तो बेस्ट इसका फील्ड क्या है, एनजीओ में जा सकते हैं। अगर कोई जेंडर के खिलाफ अगेंस्ट कुछ बात हो रही है तो उसके अगेंस्ट आप आवाज़ उठा सकते हैं। कैरियर ऑप्शन मैंने बताया, एनजीओ में जाइए। लॉ, गवर्नमेंट्स लॉ, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, आर्टिकल्स बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? ताकि लोग डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन में रहें। अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा तो आप क्या ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करेंगे? चंडीगढ़ में बहुत अच्छी रूल्स रेगुलेशन, ट्रैफिक लाइट्स फॉलो किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? और क्योंकि लोग फॉलो करें ट्रैफिक लाइट्स। और एक्सीडेंट क्यों? रूल्स रेगुलेशन क्या आपके लिए, अपने लिए थोड़ा ना बना रहे हैं, आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बना रहे हैं। तो ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो कीजिए। तो लॉज गवर्नमेंट बनाती हैं रिलेटेड टू क्राइम्स, रिलेटेड टू बिजनेस, सोशल रिलेशनशिप, इसके बारे में सारे लॉज बनाती हैं, ठीक है। तो आप बैचलर में आप एलएलबी ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लो लेते हैं तो आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, कि अगर कोई क्राइम करता है उसके अगेंस्ट। कॉर्पोरेट लॉयर, कॉर्पोरेट की अगर दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टीज़ के में वो लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उस कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हैं, जज बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। अब आता है मीडिया स्टडी। बच्चों मीडिया स्टडी में आप देख रहे हैं, पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि मीडिया के बारे में आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, रेडियो में जा सकते हैं और न्यूज़पेपर में अपना बना सकते हैं। तो इन सब के बारे में कौन कौन से फील्ड होता है चलिए देख लीजिए। प्रिंट मीडिया, रेडियो, एडवर्टीजमेंट, सिनेमा, टेलीविज़न, न्यूज़ मीडिया, ठीक है। रिसेंटली कौन सी, जैसे कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे लोग बहुत एक्टिव हैं, तो इन सब के मीडियाज होंगे। उसमें कैसे कौन से कॉन्टेक्ट्स डालना चाहिए, तो सेम हेयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसमें है। ओके, तो कैरियर ऑप्शंस क्या है? न्यूज़ रिपोर्टर्स बन सकते हैं, प्रूफ रीडर बन सकते हैं, कि अगर कोई रीडिंग में अगर उसका करेक्शन एरर है तो उसमें आपको सोल्यूशन देना। कंटेंट डेवलपर, बहुत अच्छा कंटेंट्स बनाना। आप जैसे कोई भी आर्टिकल्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। डिजिटल मीडिया, जर्नलिस्ट, एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांडिंग, फोटोग्राफिक, पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म, ये सारे आपके पास बेस्ट कैरियर ऑप्शंस हैं।
ओके। अब आ गया फाइन आर्ट्स। अगर आप में आर्ट है, आप में कला है, तो आप फाइन आर्ट्स में जाइए। आर्ट्स में क्या है, आर्टिस्ट बन सकते हैं, स्कल्पचर में और कमर्शियल आर्ट्स। देखिए आर्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, जो भी हिस्ट्री में हुआ आप अपने हाथों से उसको, हिस्ट्री को पेज में लिख सकते हैं, उसको हिस्ट्री को पेज पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब क्या है, आर्टिस्ट ही तो करते हैं और बहुत डिमांडिंग है। और सच बताऊं, आप फिल्म इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हैं अगर आप फाइन आर्ट्स में अच्छे हैं। तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा भी मैं एक वीडियो लेके आ सकती हूँ कि अगर आप फर्दर स्टडी नहीं करते हैं तो आप डिप्लोमा करके अच्छा खासा जॉब ले सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो मैं लेके आऊँगी और उसका ज़रूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और मास्टर इन फाइन आर्ट्स भी कर सकते हैं। सिलेबस आपको 11-12 में पढ़ना पड़ेगा। तो आप आर्ट टीचर बन सकते हैं, आर्ट लेक्चरर बन सकते हैं, आर्टिस्ट इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये नहीं कि अगर आर्ट्स करते तो प्राइवेट सेक्टर में ही जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। फोटोग्राफर हो गया, और मैंने आपको बताया कि फिल्म इंडस्ट्रीज में भी आप जा सकते हैं अगर आर्ट्स परस्यू करते हैं, ठीक है। फैशन स्टडी, वन ऑफ अदर माय बेस्ट और फेवरेट सब्जेक्ट इज फैशन स्टडी, जो मुझे बहुत पसंद है। तो फैशन इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं। तो आप फैशन, अपने आप को कैसे मेंटेन करना, लोगों को आप देखते होंगे एक्टर और एक्ट्रेस हैं, एक फैशन डिज़ाइनर को हायर करते हैं। क्यों करते हैं, वो अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो वो कौन से क्लोथ्स पहने, कौन सी ज्वेलरी पहने, कौन से एसेसरीज पहने, तो सारी ब्रांड की आप कर सकते हैं। तो कैरियर ऑप्शंस देख लेते हैं। कैरियर ऑप्शंस बच्चों क्या है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, टेक्सटाइल इन कैसे उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, कौन सी डिज़ाइनिंग होगी, एसेसरी डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी क्या है, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट है। देखिए फैशन में जा सकते हो तो उसको मैनेज करना, कोई चीज़ को मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। इमेज कंसल्टिंग क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई पर्सन है उस पर कौन सा क्लोथ सूट करेगा, कौन सी ज्वेलरी सूट करेगी, होम इंटीरियर डेकोरेशन भी फैशन डिज़ाइनिंग। ओके, तो ये सब हो गया आपका फैशन डिज़ाइनिंग में आप कीजिए, ठीक है। होम साइंस, होम साइंस सुनते ही लोगों का यही होता है कि भाई खाना बनाना, बट मैं आपको बता रही हूँ होम साइंस इज नॉट अ खाना बनाना। आर्ट एंड साइंस से मिलके बना है होम साइंस, और मैं ये बता रही हूँ इसमें टोटली साइंस है, खाना बनाना नहीं है। आप अपनी माइंड से ये चीज़ हटा लीजिए, ठीक है। तो होम साइंस में आप लोगों की वो कैसे डाइट प्लान करे, वो कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ये सब करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो फैमिली रिलेशंस, होम मैनेजमेंट हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने जैसे कि अगर किस घर है, फैमिली है, उसको ही जोड़ के रखना, कैसे रखना, ये सब भी तो है, ठीक है। तो होम साइंस लेते हैं तो आप अपने घर को मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाउस वाइफ कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप हाउस वाइफ बन के और अपने घर को अच्छे से चला रहे हैं तो वो बेस्ट थिंग है, ओके। तो ये आप फैमिली मैनेजर, न्यूट्रिशन में आप जा सकते हैं, डाइट प्लानर बन सकते हैं, फैमिली रिलेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट्स हैं। तो BSc और MSc देखें, साइंस का आ गया ना। तो ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं कि खाना बनाते हैं, उन साइंस में खाना बनाना नहीं होता। कैरियर ऑप्शंस क्या है, अप्रेजल डिज़ाइनिंग हो गया, हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, ठीक है। इंटीरियर डिज़ाइनर, काउंसलर, न्यूट्रिस्ट, डाइटिशियंस, ये सारे आप कर सकते हैं। बहुत आजकल लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं न्यूट्रिशन को का, कि कोई डाइट प्लान्स बना के दो, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अपना फ्यूचर, अपनी ये कहते थे ना, एक आपने बहुत फेमस लाइन सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे बेकार। तो ऐसा नहीं है, अगर आप फिजिकल एजुकेशन लेते हो, सब स्पोर्ट्स परस्यू करते हो, तो उसमें भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है बच्चों। इसमें आप सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सानिया मिर्जा, ठीक है, अगर ये नहीं भी बन सकते हो तो आप अच्छे से फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो,
स्पोर्ट टीचर बन सकते हो और बहुत अच्छी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। तो एक सब्जेक्ट तो आपको 11th-12th में ये मिलता ही है, बट इसके फर्दर भी बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हो गया हमारा, ओके, आर्ट्स हो गए, फिजिकल एजुकेशन हमने कर लिया। अब आ गया इंग्लिश। इंग्लिश की भी बहुत डिमांड है, बहुत इसमें बहुत जॉब है, बहुत पैसा है बच्चों, तो इंग्लिश आपकी अच्छी है, आप इसमें कैरियर अपना बना सकते हैं, लोग बहुत डिमांड करते हैं, ठीक है। आईलेट्स में पढ़ा सकते हैं, आईलेट्स की टीचर बन सकते हैं, ठीक है, लेक्चरर बन सकते हैं, ये सब भी आप इंग्लिश लेके परस्यू कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की, लिटरेचर की, तो बहुत है। आप राइटर बन सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप टीचर बन सकते हैं। प्रूफ रीडर क्या होता है? एरर करेक्शन एरर करेक्शन, अगर कोई चीज़, अगर आपने कोई रिसर्चर ने अपना रिसर्च बना तो उसमें कौन कौन सी स्पेलिंग, कौन सा ग्रामर इनकरेक्ट है, तो इन सबको प्रूफ रीडर बोलते हैं। जर्नलिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो BBC होता है उसमें आते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। कंटेंट राइटर बन सकते हैं, और बहुत डिमांड है मार्केट में। तो न्यूज़ प्रिंट राइटर भी, और आप अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख सकते हैं, तो बहुत बुक्स लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। अब लास्ट हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, कि अपना, अगर आप अपने बिजनेस या आपका बिजनेस है उसमें ही आप अपनी फ्यूचर बना सकते हैं, तो आप कुछ मत सोचिए, साइंस मैथ्स और भी सब्जेक्ट्स लेके वेस्ट मत कीजिए, अपना बिजनेस को अच्छे से चलाइए। जरूरी नहीं है कि अपने बिजनेस को चला रहे हैं तो जो है उसमें भी नई चीज़ उसको इन्वेंट कीजिए, नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कीजिए, और वो किससे आएगा? वो स्टडी से आएगा। अब गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है वो बहुत स्टार्टअप पे जोर देती हैं, तो क्यों देती हैं? कि एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत कमी है, तो आप अपना स्टार्टअप, अपने बिजनेस को, तो आप क्या MBA BBA लेके MBA परस्यू कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, और अपना बिजनेस चलाइए, अपना खुद स्टार्टअप लगाइए, या फिर अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी फैमिली बिजनेस है उसको कैसे मॉडिफाई करना, ये भी आप कर सकते हैं। तो लास्ट में बच्चों यहीं पे हमारा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, मैं जितना ला सकती थी सब्जेक्ट्स को कवर कर सकती हूँ, मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया होगा। होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे एड्यूग्रोन टीम से कभी भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। सारे गाइडेंस आपको इस चैनल पे, और हमारा जो है वेबसाइट बना है कैरियर talk.edugrown.in, इस पे विजिट कीजिए, आपको हर कुछ मिलेगा। हर एग्ज़ाम 11th-12th में क्या करना है, सर की भी, आशीष सर की बहुत अच्छी वीडियोस हैं। आप इंजीनियरिंग हम ले लेते हैं, बट इंजीनियरिंग की क्या मार्केट में वैल्यू है, इन सब के सर ने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, तो जाइए वॉच कीजिए, ठीक है। तो लास्ट में मतलब मैं सभी को आपके ब्राइट फ्यूचर में, अगर कोई भी सब्जेक्ट्स लेते हैं, जो कि मैंने पहले भी बोला है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है कि उस सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते कैसे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, रिलेटिव, सोसाइटी, फ्रेंड्स को मत देखिए, उस सब्जेक्ट्स में अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।